बोझ, इस पर जी। कोई ऑडियो भी है क्या? अब मुझे ध्यान में नहीं है, होना तो चाहिए। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा देखिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है। जी प्रणाम। प्रणाम। कोई ये कह सकता है कि भाई मैं तो अब सब छोड़ छाड़ करके और नींद ले रहा हूं, तो हो गया कर्मों का त्याग? नहीं हुआ, क्योंकि नींद लेना भी एक कर्म है। नींद लेंगे तो भी आप श्वास लेना नहीं छोड़ सकते, और नींद पकती है धीरे 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 धीरे, वहां भी एक क्रिया हो ही रही है। तो इसलिए देह में जब तक संबंध अपना माना हुआ है, तब तक हम कर्मों से रहित नहीं हो सकते। हर समय कुछ न कुछ कर्म होते ही रहेंगे। मन से चिंतन होता है, वो भी एक कर्म है। बुद्धि से कोई विचार विमर्श होता है, वो भी एक कर्म है। ये है, इसलिए जब तक मनुष्य शरीर और संसार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो कर्मों से रहित नहीं हो सकता। नारायण नारायण डॉक्टर साहब। जी नारायण नारायण। डॉक्टर साहब, ये भाव रहना कि ये गुण ही गुण में वर्त रहे हैं और उसका अनुभव करना और शरीर से एक दृष्टा बन के देखना और उसी से इमोशनलेस जो स्थिति का अनुभव करना, अभी कभी कभी हो जाता है, पर ज्यादा अनुभव भी होता है कि इमोशनलेस हो जाते हैं, तो ये इसको बोल सकते हैं। देखिए, ये एक तरह का अभ्यास हुआ। हाँ जी। तो कभी तो हम ऐसा हो जाते हैं, और कभी कभी फिर उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का अभ्यास हुआ। अगर इसको परमानेंट हमें यदि देह से संबंध विच्छेद करना है, तो पहले मेरा कुछ नहीं है ये स्वीकार करना होगा। तब ये शक्ति आएगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तब अपने आप ही मैं कुछ नहीं, यहाँ आकर के और वास्तव में जो स्थिति है अपने स्वरूप में, उसका अनुभव होगा। तब तक के लिए ये एक थोड़ी देर के लिए उदासीन होकर के बैठ गए, इमोशनलेस होके बैठ गए, तो उतना देर के लिए आपको लगेगा कि मेरा संसार से संबंध छूट गया, शरीर से संबंध छूट गया, लेकिन वो वास्तविक स्थिति नहीं है। जी हाँ, पर ये तो प्रमाण होता है ना कि जब भी कुछ आता है या कुछ चला जाता है, जब भी तबीयत अच्छी होती है या कहीं दुख आ जाता है, तो उसमें हम तो खुद को तो देख सकते हैं, तो वहां से तो प्रमाण मिल सकता है ना कि भाई किसी को तो ऐसे बताने का या कहने की जरूरत नहीं है, सबको अपनी अपनी बात पता रहती है, पर वहां पे अपने आप को ऑब्जर्व करने से तो पता चल सकता है कि भाई बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ने ये हमको विवेक दिया है, लेकिन ये विवेक सब समय जिसका जागृत रहता है, वो अभ्यास से नहीं रहता, वो रहता है अपने ममता कामना रहित होने से। ये स्थिति सदा के लिए हो सकती है, और नहीं तो थोड़े समय के लिए ये रहती है, और थोड़े समय के लिए फिर संसार से संबंध जुड़ता है। तो बार बार वो उस संबंध को विवेक के द्वारा छोड़ता है और फिर पकड़ता है। ये साधक की स्थिति है, और इससे अगर ऊपर उठना है तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं, यहाँ आने के बाद में फिर ये जो देहधारी वाली बात समाप्त हो जाती है, और वास्तव में उसी को त्यागी कहा है भगवान ने। हाँ, पर ये तो अभ्यास से ही तो होगा ना, क्योंकि ये स्वभाव जो अंदर पड़ा है, तो कभी कभी वो लहरें आ जाती है, और जब भी ऐसे इस तरह जैसे हम अभ्यास करेंगे तभी एक स्थिति बनती जाएगी, या एकदम कट होके तो बनेगी नहीं, क्योंकि स्वभाव आ जाता है कभी। अच्छा, या तो भूल जाते हैं शायद भगवान के भाव से, या ऐसे या ऐसे नहीं होता है एकदम जैसे फूल तोड़ते हैं। भरत जी आप सुनो, अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपके प्रश्न समझ गया। मैं ये आपसे एक प्रश्न करता हूँ इसके बदले में आपसे, कि अभ्यास है वो कर्णों से होगा कि स्वयं से होगा?
अभ्यास तो स्वयं से ही होगा, क्योंकि वो उसका तो स्वयं स्वयं मिश्रण स्वयं है। में स्वयं में कोई क्रिया करने की शक्ति है क्या कि वो अभ्यास करे? नहीं, वो तो प्रकृति से मिलेगा तभी तो करेगा। कर्णों से होगा ना, मन से होगा, बुद्धि से होगा, हाँ जी निश्चय करेंगे तभी तो होगा। जी। तो वास्तव में कर्णों से क्या मनुष्य मन से बुद्धि से यदि वो तत्व को प्राप्त कर लेता तो फिर वो हाथ पांव से भी कर लेता, यंत्रों से भी कर लेता। नहीं, ये मेरा ममता, अच्छा ममता का त्याग आप करते हैं या करण करते हैं? ममता का त्याग तो विवेक से हो जाता है। हाँ, लेकिन उसमें त्याग करने वाला ये हाथ पांव मन बुद्धि ये है कि आप हैं? मन बुद्धि है ना। मन बुद्धि से तो निश्चय कर सकते हैं, फिर भूल जाएंगे, इसलिए आपने कहा कि भूल जाते हैं स्वभाव के कारण। हाँ तो फिर ये वो स्वभाव स्वयं से निश्चय होता है, मेरा कुछ नहीं है, ये निश्चय स्वयं से होता है। अच्छा बुद्धि के द्वारा निर्णय कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय तो स्वयं करते हैं ना। और स्वयं को भी कभी भुला देगा ना स्वभाव तो। स्वयं कभी नहीं भूलता है। आप बताइए, आप परमात्मा के चेतन अंश है तो कभी आप जड़ हो सकते हैं क्या? नहीं जी। तो फिर स्वयं में जो बात आती है उसको नहीं भूलते। आप अपना नाम भूल जाते हैं क्या? नहीं जी। याद करते हैं क्या कभी? अभ्यास करते हैं क्या? नहीं नहीं, याद नहीं करना पड़ता। तो वो क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आपने स्वयं में स्वीकार कर लिया, उसको बुद्धि से याद किया हुआ नहीं है। बुद्धि से गीता जी का एक अध्याय याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन स्वयं से अपना नाम याद आपने स्वीकार कर लिया, उसको कभी याद नहीं किया, लेकिन फिर भी नहीं भूलते। तो असत वस्तु भी स्वयं से स्वीकार करने पे नहीं भूलते, तो सत वस्तु परमात्मा है, उसको यदि हम स्वयं से स्वीकार कर लेते हैं तो फिर भूलने का क्या काम है? फिर उसमें बुद्धि का और मन का और कर्णों का आवश्यक नहीं है कुछ भी, वो तो स्वयं से होता है। और जब तक आप अभ्यास करेंगे तब तक भूलते रहेंगे, ये बात पक्की है। तत्व के महापुरुष है वो अभ्यास नहीं करते हैं, उन्होंने तो अस्वीकार कर दिया, ये संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, शरीर सहित ये अस्वीकार कर दिया बस। अब उनको शरीर से कोई मतलब नहीं है, वो तो कहते हैं अभी शरीर चला जाए तो मेरी कोई क्षति नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं तो सदा रहने वाला हूँ। तो उन्होंने अपने सत स्वरूप का अनुभव कर लिया, खाली बुद्धि से उसको सीखा नहीं है। बुद्धि से सीखते तो भूल जाएंगे। अच्छा, तो अनुभव तो होता है कि वो देखते भी है कि भाई ये दृष्टा है, मुर्दा पड़ा है, इससे कोई काम नहीं आना है, ये सब अनुभव होता है, पर वो रहता नहीं स्वीकार जी। वो इसलिए नहीं रहता कि हमने बुद्धि से सीखा है, उसको बुद्धि से समझा है, लेकिन स्वयं में उसको स्वीकार नहीं किया। स्वयं में स्वीकार करने के बाद में फिर तो मृत्यु का भय भी नहीं रहता। संतों ने कहा है अब हम अमर भय न मरेंगे। तो ये अनुभव है कि ये अभ्यास है। अनुभव तो मृत्यु का अनुभव कैसे होगा? वो तो खाली देखेंगे और वही अभ्यास करेंगे तभी वो देखेंगे ना कि भाई मृत्यु। अभी आप तो मैं तो ये कहता हूँ अभ्यास एक क्रिया है, तो क्या क्रिया से परमात्मा प्राप्त होते हैं? नहीं, क्रिया से नहीं होंगे डॉक्टर साहब, पर ये तो स्वीकार करने के तो अस्वीकार करने की तो कोई बात ही नहीं है। हम ABCD बोलते तो स्वीकार कर लेते, स्वीकार तो पूरा है ही है, जो आप इतने दिनों से सुन रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है अस्वीकार करने का। स्वीकार तो 100% है। हाँ बहुत ठीक है। जिसने स्वीकार कर लिया कि मेरा कुछ नहीं है, उसको अगर सारे के सारे धन चला जाए, सारे के सारे परिवार के लोग मर जाए, तो क्या उसको दुख होगा? नहीं होना चाहिए, ना होता भी नहीं, और ऐसा हमको भी ये है निश्चय कि भाई ये तब ठीक है। तब इसका मतलब स्वयं में निश्चय हो गया, स्वयं में स्वीकृति हो गई, स्वयं में स्वीकृति होगी, अभ्यास की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। अच्छा, अभ्यास तो किया जाता है संसार के कार्यों के लिए। भाई आप रोटी बनाना है तो आप पहले अभ्यास करेंगे तब रोटी बनाना सीखेंगे, लेकिन ये तो पहले से जो तत्व है उसके ऊपर जो ममता कामना के पर्दे हैं, वो पर्दों को हटा दिया तो वो तो स्वरूप तो स्वतः है, आत्मा पहले से है, परमात्मा पहले से, वो प्रकट होंगे।
ये निश्चय ऐसे ही हुआ है कि हमने पूरी हमारी लाइफ हिस्ट्री देखी है कि कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ हमारी विशेष थी, कहाँ भगवान ले गए हैं, तो कौन कर रहा है। तो ऐसे ऐसे तो स्वीकार पूरा हो गया है कि तो ये कुछ कर ही नहीं रहा है ना, तो मन बुद्धि अहंकार कुछ नहीं कर रहा है। ये तो स्वीकार है डॉक्टर साहब। हाँ, ठीक है। ये तो कोई सवाल ही नहीं है। होगी तो इसकी भूल नहीं होगी फिर। आपने कहा ना स्वभाव से हाँ। भूल जाते। वही था कि वो स्वभाव इतना स्ट्रांग होता है क्या परमात्मा से कि जो वो बार क्या बार क्या करवाता है। स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, तो हाँ क्या जी। वो परमात्मा से भी ज्यादा मजबूत है? परमात्मा से ज्यादा बलवान है? नहीं तो फिर कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक होएगी समझने में या स्वीकार भाव में। यही मिस्टेक है कि हम इस कार्य को भी अभ्यास के द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं, जबकि वास्तव में इसमें अभ्यास नहीं है। हमने स्वीकार किया था जड़ता को, अब हम उसको अस्वीकार कर देते हैं, बस हो गया समाप्त। जी जी, बहुत अच्छे से समझ आया है। अभी देखेंगे हमारी परिस्थिति। थैंक यू जी, नारायण 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 डॉक्टर साहब। जी।